अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर रेसिपी। तो जी आज हमारे किचन में बन रहा है चारसदा के मशहूर मोटे चावल, जो आज हम बनाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत बन के तैयार हो गए हैं और ये रेशे वाले थे, बिल्कुल एक मुंह में जैसे ही एक नवाला जा रहा था और घुल रहे थे, ये इतने मज़े के थे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूल्हा ऑन कर लेते हैं, इस पे अपना एक प्यारा सा बर्तन रख देते हैं। इसके बाद बारी आती है ऑयल ऐड करने की। तो मैं यहाँ हाफ कप ऑयल ऐड कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगता होता है। इसके बाद बारी आती है प्याज ऐड करने की। तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने रफली चॉप्ड किए हैं प्याज को। आधे मैं अभी ऐड करती हूँ और आधे गोश्त डालने के बाद। तो चलिए जी गोश्त ऐड करते हैं। यहाँ मैंने बीफ लिया हुआ है, बड़ा गोश्त 2 किलो का लिया है और उसमें हम ये रेसिपी बना रहे हैं। इसके मिक्स करते हैं गोश्त को और इसके फ़ौरन ही बाद हम इस पे ऐड करते हैं नमक, जो मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच। नमक शामिल करने के बाद हम इसके अच्छी तरीके से बुनाई कर लेते हैं। बुनाई करने के बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करते हैं। हम यहाँ ऐड करने लगे हैं 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच मैं यहाँ धनिया पाउडर ऐड करती हूँ। इसमें धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम डालते हैं इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 खाने का चम्मच और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। बारी बारी मिक्स करते जाएं ताकि हर एक चीज़ का फ्लेवर आ सके इसमें। इसके बाद जो बची हुई प्याज थी हमने वो उसके ऊपर शामिल कर दी हैं। तो यहाँ मैं बताती हूँ कि बची हुई प्याज क्यों ऐड करते हैं, इसलिए ताकि स्मेल ना आए, स्मेल भी ना आए और एक टेस्ट अच्छे से इन्हेंस हो के आए। इसके बाद 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर और इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से बुनाई करते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये बुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं टमाटर। वो मैंने यहाँ पेस्ट बनाया हुआ है, 4 से 5 अदद टमाटर लिए थे और उसको पेस्ट बना लिया था मैंने, प्यूरे ऐड किया है और फिर हम शामिल करते हैं बाकी चीज़ें। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए इसका इतना प्यारा टेस्ट आता है, आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे आप चारसदा में बैठ के चावल इंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा लेट्स बैक टू द रेसिपी। यहाँ हम चिकन पाउडर ऐड करते हैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच। अगर आपके पास चिकन पाउडर घर में अवेलेबल नहीं है तो इट्स ओके, ये ऑप्शनल है, लेकिन एक टेस्ट अच्छा सा इसमें आ जाता है, दैट्स वाई हम ऐड करते होते हैं। अच्छा तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पकाने रख देते हैं। 5 मिनट के बाद हम चेक करते हैं कि अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं कि नहीं। फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले हम पहले चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये बुनाई हुई है। यहाँ मुझे टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो अब मैं सालन मसाला ऐड करती हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच और इन सारी चीज़ों को फिर से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद बारी आती है पानी शामिल करने की गोश्त को गलाने के लिए। तो 5 से 6 ग्लास मैंने यहाँ पानी लिया हुआ है। पानी शामिल करने के बाद हम इस पे ढक्कन रख देते हैं और गोश्त को गलने तक पकाते हैं। तो यहाँ मैं ये पानी इसमें मिक्स कर रही हूँ और फिर मीडियम टू लो फ्लेम 1 से 1.5 घंटे तक मैंने पकाने रख देना है ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ मैं आपको फ्लेम दिखा रही हूँ कि इस फ्लेम पे आपने इसको रख देना है। 1.5 घंटे बाद फिर हम चेक करते हैं कि गोश्त गल गया है कि नहीं। तो तकरीबन 80% हमने गोश्त को गलाना है और इसके बाद हम चावल इसमें फिर ऐड करेंगे, बाकी 20% उसमें ही हमने नरम करना है। यहाँ मैंने 1 किलो मोटा चावल लिया है, इसको भिगो दिया था, धो लिया था और फिर भिगो के 1 घंटा पहले रख दिया था। यहाँ मैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा ऐड कर रही हूँ। आप पूछेंगे कि ये क्यों ऐड किया जा रहा है, क्योंकि चावल इससे एक तो नरम आते हैं और अच्छे तरीके से फूल के आते हैं। एक मैंने चिकन क्यूब ऐड किया है और कुछ हरी मिर्चें मैंने ऐड किए हैं। 30 से 40 मिनट के लिए हमने इसको ढक्कन लगा के रख देना है। इसके दूसरे साइड पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं तड़का बना रही हूँ। तेल मैंने लिया है 1/4 कप। स्मॉल साइज़ का मैंने यहाँ प्याज लिया है जिसको रफली चॉप्ड किया है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने उसको छोड़ देना है और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा मैंने शामिल कर देना है। याद रखिएगा सफ़ेद ज़ीरा इसमें लगता होता है तड़के में। ये अच्छे तरीके से जब सारे फ्लेवर्स इसका आना स्टार्ट हो जाए, इसके बाद हमने इन चावलों पे ही डायरेक्ट इसको
ڈال دینا ہے، ڈائریکٹ اس لیے تاکہ ایک خوشبو سی اس میں آ جائے۔ جب تڑکا آپ ایڈ کر دیں اس میں تو ڈائریکٹ اس پہ آپ نے ڈھکن لگا دینا ہے تاکہ خوشبو باہر نہ چلی جائے۔ تو یہ میں ڈائریکٹ یہاں ڈھکن اس پہ لگا رہی ہوں اور اس کے بعد ہم نے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے پکانے رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد یہ سٹیج جو ہے 2 منٹ بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ایک تو اس کا فلیور بھی اچھا آئے گا، اوپر سے اچھے طریقے سے اس میں پوری خوشبو زیرے کی اور تڑکے کی چلی گئی ہے۔ پھر ہم نے اس طریقے سے اس کو میش کرنا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ طریقہ بھی آپ کر لیں۔ جی تو مزیدار سی یہ ریسیپی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہیں، آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ آپ اسے شیئر کیجئے گا اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویڈیو نئے ریسیپی کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کلک دا بیل آئیکن اینڈ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔